मौत से डर नहीं लगता साहब, डर लगता है उस काले भैंसे वाले से। डर लगता है इस बात से कि जब हमारी मौत होगी तो उसके दूत आएंगे और वो दूत हमें बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए उसके दरबार में लेकर जाएंगे। और उसके दरबार में वो चित्रगुप्त बैठा होगा जिसके हाथ में हमारे कर्मों की किताब होगी, और वो उस किताब को खोलेगा और हमारे छोटे से छोटे और मोटे से मोटे हर पाप कर्म को वो यमराज को बताएगा। और वो भयानक से दिखने वाले निर्दयी निष्ठुर यमराज फिर हमें सजा सुनाएंगे। खोलते हुए तेल में हमारे पकौड़े तलवाए जाएंगे, हमारे पीछे से एक लोहे की सरिया डाली जाएगी और मुंह से निकाली जाएगी, और फिर एक भुट्टे की तरह हमें आग में भूना जाएगा। बर्फ पर लिटाकर हमारी कुटाई होगी, आरे से भाले से हमारी छोटी छोटी कटाई होगी, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे हमारे। अब बताइए, ऐसी बातों से भला किसका दिल ना कांपेगा, भला किसको डर ना लगेगा? हर हिंदू डरता है, मौत से नहीं, उस काले भैंसे वाले से। सदियों से हिंदू डरते आए हैं। वो कोई शॉर्टकट ढूंढते आए हैं, कोई जुगाड़ ढूंढते आए हैं, कोई ऐसा चमत्कारी बाबा ढूंढते आए हैं, कोई गुरु ढूंढते आए हैं, कोई महाराज ढूंढते आए हैं जो एक गारंटी ले ले कि मरने के बाद वो काले भैंसे वाला नहीं आएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमें निराश किया। वो तो पल्ला झाड़ देते हैं और कह देते हैं, देखो भैया, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, और अगर तुम्हें उस काले भैंसे वाले से बचना है तो फिर राम को याद करो, राम के भरोसे रहो। अब बताओ, राम के भरोसे रहो, ये भी कोई बात है? तो पुरातन समय की अगर हम बात करें तो हमारे सभी ऋषि मुनियों ने हमें निराश किया। लेकिन आज कलयुग है, और कलयुग में ऐसे नए नए ऋषि मुनि पैदा हो गए हैं, साधु संत पैदा हो गए हैं, बाबा महाराज पैदा हो गए हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आज इस युग में ऐसे चमत्कारी पुरुष पैदा हो गए हैं जो ये दावा करते हैं कि आओ हमारे पास आओ, हम देते हैं तुम्हें गारंटी। आओ, तुम भगवान को छोड़ो, हमारे चरणों में अपना मस्तक टेको। भगवान का भरोसा मत करो, हमारा भरोसा करो। हमारे आश्रम में आओ, हमसे मंत्र दीक्षा लो। हम तुम्हें इस बात की गारंटी देते हैं कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएंगे, हम स्वयं तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और हम बड़े प्रेम से, बड़ी करुणा से, बड़ी दया से तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। हम तुम्हें नरक नहीं भेजेंगे, हम तुम्हें कुत्ता बिल्ली नहीं बनाएंगे, मनुष्य ही बनाएंगे। और वो भी तब जब तुमने ढंग से हमारी सेवा नहीं की। तब अगर तुमने ढंग से हमारी सेवा की तो फिर तो हम तुम्हें सीधा सतलोक लेकर जाएंगे। तो घबराओ मत, आओ, हम तुम्हें एक गारंटी देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है भैया कि इस गारंटी की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो सही है? क्या वाकई में गुरुजी हमें मरने के बाद लेने आएंगे? तो कैसे पता चले? सबूत क्या है? अदालत सबूत मांगती है। आप सब सबूत मांग रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको सबूत देता हूं। देखिए भाई साहब, जब हमें नामदान मिला था और जब हमें एक गारंटी मिली थी तो हमारे दिमाग में भी ये सवाल आया था कि इस गारंटी की क्या गारंटी है। हम भी संदेह कर रहे थे अपने गुरुजी पर, महाराज जी पर। तो हमारे प्यारे रिश्तेदारों ने, जानकारों ने हमारा ये संदेह मिटाया। उन्होंने हमें बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनाई, जिनमें एक कहानी बुढ़िया की थी। कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक बुढ़िया मर रही थी, उसके आसपास कुछ लोग इकट्ठा हुए। तो उस बुढ़िया ने कहा, हटो हटो हटो, यहां से दूर हट जाओ। तो लोगों ने कहा, क्या बात है, क्या हुआ? उसने कहा, देखते नहीं हो महाराज जी की गाड़ी आ रही है। तो लोगों ने जब उस तरफ देखा, महाराज जी की गाड़ी की तरफ, बाहर की तरफ देखा, तो वहां कोई गाड़ी नहीं थी। और जब उन्होंने पलटकर बुढ़िया की तरफ देखा तो बुढ़िया मर चुकी थी। मतलब, अरे मतलब महाराज जी बुढ़िया को ले गए। मरने के बाद महाराज जी आते हैं, ये सबूत है इस बात का। इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानी हमें बुढ़िया और बुढ़ों के सुनाए गए, जिनमें हमें ये बताया गया कि देखो, मरने के बाद महाराज जी आते हैं, यमराज नहीं आते। तो हम बहुत हद तक कन्विंस हो गए थे, क्योंकि ये किस्से कहानी हमारे रिश्तेदारों ने और जानकारों ने सुनाए थे। लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा हमारे मन में रही कि काश ऐसा होता कि हमारे सामने कोई ऐसा घटना घटित होती। तो हमारा सौभाग्य कि एक घटना हमारे सामने ही घटित हुई। सामने से मतलब हमारे पड़ोस में घटित हुई। हमारे पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा थी और वो कैंसर से पीड़ित थी, बहुत दिनों से वो परेशान थी। तो अचानक ये खबर आई कि उन बूढ़ी अम्मा को महाराज जी ले गए, और ये खबर भी हमें हमारे रिश्तेदार और जानकारों ने दी।
जब ये खबर हमें सुनी तो हम तो बहुत खुश हुए, और इस खबर के सत्यापन के लिए हम जब बूढ़ी अम्मा के घर गए और उनके छोटे बेटे से हमने बातचीत की, तो हमने उनसे पूछा कि महाराज जी की बड़ी कृपा हुई आप पर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हुई है, हमने सुना है महाराज जी आपकी माता जी को लेने आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हमने कहा आप वहीं थे जब आपकी माता जी मर रही थी? बोले मैं वहीं था, मेरे सामने ही माता जी ने दम तोला था। तो मैंने कहा फिर कैसी बात करते हो, हमारे रिश्तेदार जानकार तो ये कहते हैं कि आपकी जो माता जी थी उन्हें महाराज जी आए थे गाड़ी में लेने के लिए। बोले नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अफवाह है। ओह, उस दिन हमें समझ में आया कि भैया अफवाहें कैसे फैलती हैं। कौन फैलाता है अफवाह? अफवाह फैलाते हैं हमारे अपने रिश्तेदार, जानकार, जिन पर हम भरोसा करते हैं। इस घटना के बाद एक और हूबहू ऐसी ही घटना घटित हुई, जिसमें किसी लेडीज को कोई परेशानी थी, गंभीर बीमारी थी, और उन्होंने भी नामदान ले रखा था, और उनकी भी मृत्यु हुई, और उनके बारे में भी इस तरह की अफवाह उड़ाई गई। और जब हम उस घटना स्थल पर पहुंचे और वहाँ के लोगों से हमने जानकारी इकट्ठा की जो उस समय मौजूद थे जब वो महिला मर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक अफवाही है, झूठ है एकदम। उस दिन हमारा दिल बड़ा टूटा। हमने कहा कि बताओ, अपने ही अपनों के साथ दगा करते हैं, अपने ही अपनों को फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो झूठ बोल क्यों रहे थे? क्या उन्हें कोई पैसा मिल रहा था झूठ बोलने के लिए? तो नहीं, पैसा कोई नहीं मिल रहा था, फिर भी वो झूठ बोल रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है कि कोई आदमी मुफ्त में झूठ क्यों बोलेगा, क्यों अफवाह उड़ाएगा, क्यों किसी गुरु बाबा महाराज के गुणगान करेगा, और क्यों उसके बारे में ऐसी झूठी कहानियां बनाएगा? तो इस क्यों का उत्तर हमें तब मिला जब हमने ऐसे भक्तों का सही तरह से ऑब्जर्वेशन किया। ऐसी अफवाह उड़ाने वाले भक्तों को जब हमने बारीकी से देखा, जब उनके जीवन में हमने झांका, उनके व्यवहार को हमने पढ़ा, उनकी सोच को हमने समझा, तब हमें इस क्यों का उत्तर मिला। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कोई भी ढंग का काम करते नहीं हैं। वो घटिया बोलते हैं, घटिया सोचते हैं, और घटिया ही वो कर्म करते हैं। इसीलिए समाज में उनकी एक बुरी छवि बन जाती है, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता, और ऐसे लोग इस बात से बड़े परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए इज्जत, और इज्जत के लिए वो क्या करते हैं, वो किसी ढोंगी गुरु बाबा महाराज का गिरोह ज्वाइन कर लेते हैं और वो उसके चेले बन जाते हैं, और वहां बैठकर फिर वो बाबा के चमत्कारों के किस्से सुनाने लगते हैं और लोगों को ये बताने लगते हैं कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। और लोग, चूंकि भक्ति अंधी होती है, इसीलिए अंधी भक्ति में आकर वो उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं और उन्हें देने लगते हैं इज्जत। और बस इज्जत मिली नहीं कि बस वो इस काम को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। वो फिर जिससे भी मिलते हैं उसी को वो ऐसे झूठे चमत्कारों के किस्से सुनाते हैं। इस तरीके से, उस तरीके से, हर तरीके से उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उसे अपने बाबा का चेला बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ताकि उनका और समुदाय बढ़ता जाए और इज्जत बढ़ती जाए। यही है कारण कि लोग मुफ्त में अफवाह फैलाते हैं। तो बात समझ में आई? अब प्रश्न यह उठता है कि भाई फिर किया क्या जाए? तो देखो प्यारे, ये जो धर्म का क्षेत्र है ना, ये बड़ा खतरनाक क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में आपके अपने जानकार, रिश्तेदार, यार, यहां तक कि आपके सगे भाई बहन और आपके माँ बाप भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपको किसी ढोंगी के चंगुल में बांध सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी अंधविश्वासी के गुलाम ना बने, आप किसी ढोंगी गुरु बाबा महाराजा के चेले ना बने, तो फिर ये बहुत आवश्यक है कि भगवान ने जो आपको ये बुद्धि विवेक दिया है ना, उसका प्रयोग करें, कॉमन सेंस लगाएं। अब एक कॉमन सेंस है कि जो गुरु आपका नाम तक नहीं जानता, जिसे यह भी नहीं पता कि आप रहते कहां हैं, करते क्या हैं, जिसके लिए आप बस एक भीड़ हैं, ऐसा गुरु मरने के बाद आपको लेने आएगा तो आएगा कैसे? उसे तो आपका नाम भी नहीं पता, उसे तो आपका एड्रेस भी नहीं पता, और अगर किसी तरह से उसे पता चल भी जाए तो फिर वो आपको लेकर जाएगा कैसे? कैसे लेकर जाएगा वो सतलोक? कार से
क्या पृथ्वी से सतलोक तक कोई रोड बनी हुई है जिस पर कार चलती है? सोचिए, अगर सोच सकते हैं तो थोड़ा सोचिए। जब आप सोचेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आप ये जानेंगे कि ये सारी बातें तथ्यहीन हैं, विशुद्ध अफवाहें हैं जो आपके अपनों ने फैलाई हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी अंधविश्वास का शिकार ना हो, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, कभी किसी पर विश्वास मत करना। हर किसी आदमी की बात को सुन लेना, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग अवश्य करना। यही है इस वीडियो का सारांश।